अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। मैं अलीना काजी गुरुशाला टीम की तरफ से आप सभी का आज के संवाद में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं हमारे एस्टीम्ड स्पीकर्स और हमारे सभी टीचर्स जो आज हमारे साथ इस संवाद में जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे आज के संवाद का नाम है इंटीग्रेटिंग योगा विद एकेडमिक लर्निंग, स्ट्रेचिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आज के संवाद की ओर बढ़ने से पहले अगर गुरुशाला के बारे में थोड़ा सा जानें, तो गुरुशाला is an initiative of Vodafone India Foundation and Indus Stars Limited, and it is implemented by Pratham Education Foundation. तो जैसा कि हम सब जानते हैं that 21st June is celebrated as International Yoga Day. तो हमारे साथ आज 3 एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो हमसे योगा के बारे में चर्चा करेंगे और जिनके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए अब मैं हमारे स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं आज युवा ऋषि गोपाल कृष्णा सर, योग साधक रमेश सर एंड जिज्ञासा। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। युवा ऋषि गोपाल कृष्णा sir is a scientific breathing technique expert, an organic diet consultant, a yoga expert and a motivational speaker. Yog Sadhak Ramesh sir is a faculty of Yoga School of America and founder of Hare Ram Yogic Life. Jigyasa Gupta ma'am is a wellness coach at FITA. Dear speakers, हम आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत करते हैं and we are extremely honored to have you with us today. Thank you. जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नमः शिवाय। जी सर, तो हमारे टीचर्स बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं आज के इस सेशन का, तो चलिए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो गोपाल सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको लगता है कि योग बच्चों की एकेडमिक लर्निंग में हेल्प कर सकता है, कि किस प्रकार से योग बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकता है, उनके सब्जेक्ट को समझने की क्षमता को इम्प्रूव कर सकता है? सर, इस पे आपका क्या कहना? सबसे पहले प्रणाम, हरिओम नमः शिवाय। यहाँ अभी मैडम ने जो बताया, योग को पूरी तरह से एकेडमिक के रूप में देखेंगे। एकेडमिक में कैसे हेल्प करता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एज के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की योग, अलग अलग तरह का प्राणायाम, अलग अलग तरह का चीज। योग जो है हर एज के बच्चों पे अलग अलग इफेक्ट डालता है, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और हमारे टीचर्स को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर हम योग या प्राणायाम या कुछ भी अगर जो हम कर रहे हैं तो वो हर एज के बच्चों को एक तरह का सिलेबस या एक तरह की चीज अगर हम देंगे तो उनका इफेक्ट अलग अलग नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले ये देखना होगा कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही उनको देना होगा, ज्ञान देना होगा। एक छोटा सा एकेडमिक से जुड़ा हुआ बात ही बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी बात। जैसे आप मैथमेटिक्स में शुरुआत करते हैं योग जोड़, योग मतलब जोड़, जोड़ना, जोड़, पहले जोड़ सीखते हैं, योग सीखते हैं, उसके बाद माइनस घटाव सीखते हैं। तो योग में जोड़ना, थोड़ा सा जोड़ सिखाया, फिर घटाओ, फिर क्या माइनस करना ये भी सीखना है। योग में बच्चों को क्या माइनस कराना है ये भी सीखना है। उसके बाद जब माइनस होगा तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बच्चे की एज अकॉर्डिंग तो बढ़ रही है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, योग को और मल्टीप्लाई करके बढ़ा देंगे। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो प्रेशर में आ जाएंगे। मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई के बाद उसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो थॉट में आ जाएगा, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाएगी। जो उनके पेरेंट्स का प्रेशर होता है, जो टीचर्स का प्रेशर होता है, उनको झेलने के लिए सबसे जरूरी है ये इन चीजों का ध्यान रखना कि योग में भी जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसको अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल न्यू चीज है, बिल्कुल न्यू टेक्निक्स है, और इसको पूरे ध्यान से अगर टीचर या कोई भी करे तो विश्व में क्रांति आ सकती है। और बच्चों का मेमोरी पावर, बच्चों की स्ट्रेंथ, बच्चों में जो अभी आ रही है, जो प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर,
जो सुसाइडल टेंडेंसी या एंगरनेस, किसी तरह का प्रेशर नहीं बर्दाश्त करने की क्षमता, उस पे जब ये अप्लाई करेंगे, योग भी जोड़ घटाव गुना भाग, दे विल बी सक्सेस, डेफिनेटली दे विल सक्सेस इन देयर लाइफ। प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से योग को मैथमेटिक्स के साथ कनेक्ट किया। मैं अपना दूसरा सवाल रमेश सर आपसे पूछना चाहूंगी। रमेश सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, जब तक रमेश सर हमारे साथ रिकनेक्ट होते हैं, मैं अपना एक सवाल जिज्ञासा मैम के लिए रखना चाहूंगी। मैम, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को योगा की ट्रेनिंग दी है, हाँ जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपके अनुभव में आपने किसी प्रकार का ऐसा बदलाव देखा है जिसमें लोगों का अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुआ हो, योगा की वजह से उनके हाव भाव में बेहतरी आई हो? ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है किसी एग्जाम्पल के थ्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड ये जो सेशन आप कंडक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आई थिंक ये सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे गुरुजी ने कहा कि हर एज के लिए योगा का डेफिनेशन, उस योग अभ्यास की मान्यता अलग है, किस लेवल का उन्हें योगा करना चाहिए, क्या उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सो वैसे मैं एक वेलनेस कोच हूँ और बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है। अगर आप उनकी मानसिक स्थिति देखेंगे तो वो एक्चुअली बहुत डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से उनको इतना स्ट्रेस है, इसलिए उनको डिप्रेशन है। उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स इसलिए होते हैं बिकॉज हम हमारी खुशी, हम हमारी मेंटल स्टेबिलिटी खाने में ढूंढते हैं। वो खाने में नहीं है, वो हमारे जीवन में है, वो हमारी मानसिक स्थिति में है। अगर मैं इसे योगा से जोड़ूं, तो अगर लोग सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट सिर्फ अगर प्राणायाम भी करें या कुछ बेसिक आसन करें, जिससे उनकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टिफनेस है, जितना पेन है, बेसिकली लोगों की बॉडी में स्टिफनेस है, इसीलिए उतना ज़्यादा पेन है। अगर आप देखते हैं लोगों को बैक पेन है, तो वो बैक पेन उनको इंजरीज नहीं है, उनकी बॉडी इतनी स्टिफ है क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, काम करने में, कंपटीशन में, अच्छा दिखने में, अच्छा करने में, ज़्यादा पैसे कमाने में। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इम्पैक्ट हो गई है कि हम सिर्फ EMIs देने के लिए ही काम कर रहे हैं। हम हमारे जीवन में नहीं देख रहे कि हमें कितना दर्द है हमारे बॉडी में, कितनी स्वेलिंग है, स्वेलिंग नहीं है, वो वाटर है। ये बेसिक चीज़ों का हम जो अनुभव जो होता है वो भूल गए। ये अब इस भागम भाग वाली जिंदगी में अगर मैं आपको कहूँ तो अगर हम बोलते हैं कि योगा अगर हम अपने लाइफ में इनकलकेट करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे रिलेशनशिप्स में बेटर होती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक कंपैशनेट बनते हैं, हम एक्सेप्टेंस जोन में जा रहे हैं। कोई दूसरा हमें नहीं बताएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। वी शुड बी हैप्पी विद इन आवर सेल्फ। और योगा करना मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आसन कर लें, सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स कर लें और उससे ही खुश हो जाएं। हम क्या प्रोग्रेशन कर रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको। आजकल के बच्चे अगर योगा करते हैं, कोई से भी बच्चे अगर योगा करते हैं, दे आर बॉर्न फ्लेक्सिबल। किड्स आर बॉर्न फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर वो कुछ आसन कर पाते, दे विल बी हैप्पी। They will go and tell their parents, they have done something, they have had an accomplishment. Similarly, the parents also should do yoga asanas, daily practice of yoga with their kids. जो उनकी बॉन्डिंग है अपने बच्चों के साथ में, बच्चों का कनेक्ट अपने पेरेंट्स के साथ में इतना बेहतरीन होगा कि ना सिर्फ एक हैप्पी फैमिली ही बन पाएगी, बट हमारी जो शेयरिंग है इन टर्म्स ऑफ क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, हम एज अ फैमिली क्या बेटर कर सकते हैं, ये जो शेयरिंग है ये भी काफी लेवल तक बढ़ जाएगी। तो
बच्चों का जो आजकल है कि शेयर नहीं करना है अपने पेरेंट्स के साथ में, चीजें छुपाना है, या पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे, या इतना कंपटीशन है। आई थिंक अगर हम 15 मिनट स्टार्ट करें सिर्फ योगा अभ्यास से अपने घर वालों के साथ में, दिस विल बी अ वेरी गुड वे ऑफ practicing, inculcating, and a bond together, not only with the family, but creating a community altogether. थैंक यू मैम। जिस प्रकार से मैं देख पाई, आपने योग को बहुत अच्छे से मेंटल हेल्थ से कनेक्ट किया। तो मेरा अगला सवाल काफी हद तक इसी सवाल को आगे ले जाते हुए है। मैं गोपाल सर आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से मैम ने भी कहा कि योग हमारी मेंटल हेल्थ में बहुत हमें स्ट्रेस को डील करने में हेल्प करता है, हमारे बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है। तो जिस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि आज का ये जो लॉकडाउन का समय है, इसमें हम फैमिली के साथ भी हैं, कुछ लोग फैमिली से दूर भी हैं, और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है। काम को लेके कभी कभार स्ट्रेस बढ़ जाता है, या काम ना रहने पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो सर, किस हिसाब से आप हमारे टीचर्स को, हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो लॉकडाउन के समय में योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं, और किस हिसाब से वो एक ही नई शुरुआत कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान कि वो योग से जीवन भर जुड़े रहें? जी मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बहुत मजा आएगा इसका जवाब देने में भी, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है, शिक्षक की बात आती है, तो वही बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, और वो टीचर ही हमारे शिल्पकार हैं, जो जिस ढंग की मूर्ति बनाएंगे तो उस तरह का शेप दे पाएंगे बच्चों को। तो पूरी तरह एकेडमिक से रिलेटेड देखते हुए, बच्चों पे फोकस करते हुए, टीचर्स बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जहां तक मैडम ने बताया कि मेरा एक्सपर्टीज साइंटिफिक ब्रीदिंग टेक्निक्स में भी है, बच्चों को अभी जैसे जिज्ञासा गुप्ता मैडम ने बताया कि अभी मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, और जैसा मैडम ने क्वेश्चन किया कि अभी लॉकडाउन में योग कैसे मदद करेगा। लॉकडाउन ये तो इतिहास में पहली बार हुआ, कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ बड़े पेरेंट्स या टीचर्स भी पहली बार सुन रहे होंगे। तो एक तरह से लॉकडाउन उन पे पूरी तरह मेंटल हावी हो गया। ये लॉकडाउन क्या है, जो तो उनका मेंटल स्ट्रेस कोई समझने की स्थिति में नहीं रहा कि ये है क्या, ये क्या हो रहा है, इस देश में हो क्या रहा है, वर्ल्ड में, विश्व में हो क्या रहा है, ये कहाँ से आया और इससे बाहर कैसे निकले। बड़ा अच्छा बताया, मैडम ने भी बताया, बहुत अच्छा मेंटल स्ट्रेस की भी बात की थी। इसको मैं थोड़ा विस्तार में जाना चाहूंगा, थोड़ा विस्तृत रूप, आपसे थोड़ा समय ज्यादा लूंगा मैडम प्लीज। कि जब भी कोई नई चीज आती है तो बच्चों के साथ साथ टीचर को भी सीखना पड़ता है, शिक्षक को भी सीखना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम नहीं सीखेंगे तो हम उन्हें अच्छे रूप में नहीं ला सकते। तो सबसे पहले हमारे शिक्षक जो भी हैं, पूजनीय हैं हमारे लिए, उनके लिए सबसे पहले खुद उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलना होगा। स्वयं को बाहर निकालेंगे तभी हम दूसरे को बाहर निकाल सकते हैं। तो स्वयं को जब तक हम बाहर निकालेंगे नहीं, यहाँ पे तो अभी हम फैमिली से भी दूर हैं, अभी हम पेरेंट्स से भी दूर हैं, या अभी हम फ्रेंड से भी दूर हैं, किसी से मिलना जुलना भी नहीं हो रहा है। तो मन में कभी भी जब आप खालीपन हो, अकेलापन हो, तो निगेटिविटी सबसे ज्यादा आती है। कभी भी आदमी हमेशा निगेटिव सोचता, पता नहीं ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, इसमें क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, कब शुरुआत होगी, नहीं होगी। इसको एक अच्छे रूप में देखना है, ये इसको पॉजिटिव रूप में देखना है कि पूरी तरह से हमारा वातावरण फ्रेश हो गया, इसमें हम लंबी लंबी सांसें लें और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लें। जो फ्रेश वातावरण है, पॉल्यूशन फ्री वातावरण है, इसमें ज्यादा से ज्यादा योग प्राणायाम करें और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ करें। स्वस्थ कैसे करेंगे, उसमें हर चीज को जोड़ेंगे। जो पहला आपका क्वेश्चन का जवाब दिया था मैंने, जोड़ घटाव गुना भाग, तो वो तो यहाँ भी आता है कि जो आपने ऐड किया, जो माइनस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। लॉकडाउन में आपके पास बहुत ज्यादा समय है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। योग प्राणायाम, आसन प्राणायाम सब करेंगे और निगेटिविटी पूरी तरह बाहर हो जाएगी। मेंटल स्ट्रेस से हम बाहर निकल जाएंगे। जब हम मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे तभी इसी तरह से बच्चों को भी बाहर निकालेंगे।
तो योग, आसन, प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन, ध्यान भी करना है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। ध्यान हमें एकाग्र बिल्कुल कंसंट्रेट करेगा और लॉकडाउन से बाहर निकलने में ध्यान पूरी तरह मदद करेगा। और ध्यान के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस लॉकडाउन पीरियड में। और अगर हम 15-20 मिनट कोई भी ध्यान, मेडिटेशन, जनरल मेडिटेशन हो या ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन हो, जो कि कहीं पे एक एकाग्र हो रहे हैं एक पॉइंट पे, या अपने ब्रीदिंग पे, हाउ आई टेक ब्रीथ और हाउ आई एक्सेल ब्रीथ, कैसे हम ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, अगर पूरा फोकस्ड इन पे रहेंगे और अगर 15-20 मिनट भी ध्यान को भी समय देंगे तो आप पूरी तरह से इन लॉकडाउन का फायदा उठा पाएंगे और उसके बाद आगे भी आप इस तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो लॉकडाउन को एक विकल्प के रूप में, एक अच्छा मौका के रूप में लेना चाहिए, न कि निगेटिविटी के रूप में। इसको एक मौका के रूप में टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, कि हाँ ये हमारे लिए एक मौका है कुछ सीखने का और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मेमोरी, अपनी हर चीजों को बढ़ाने का, योग से, ध्यान से, प्राणायाम से, ब्रीदिंग टेक्निक से पूरे शरीर की अंदरूनी सफाई करनी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हम घर में कोई भी सब्जी खरीदते हैं, आलू, प्याज, जब कभी भी एग्जाम्पल जो है बिल्कुल छोटे तरीके से सिखाना होता है, क्योंकि बच्चे सीखेंगे अगर हम बड़ी बड़ी शब्द बोलेंगे, बड़े बड़े शब्द और बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। घर से दिखाएंगे कि बेटा ये देखो, घर में कचरे वाले सुबह रोज आते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमें घर में साफ सुथरा रखना है तो कचरा बाहर निकालना है। जैसे हम अगर सब्जी खरीदेंगे, आलू, प्याज, तो क्या आलू की सिर्फ गुठली लेंगे या छिलका भी लेंगे साथ में? छिलका भी आएगा नहीं। तो कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो कुछ निगेटिविटी भी आएगी दिमाग में, तो उसको कैसे बाहर निकालना है? जैसे आम खा लेते हैं और गुठली और छिलका बाहर फेंक देते हैं, इसी तरह से हमें निगेटिविटी को बाहर फेंक देना है। और बाहर हर रोज फेंकना है, क्योंकि कचरा वाला रोज आता है, छिलका हम रोज निकालते हैं। तो इसी तरह माइंड की निगेटिविटी को हम रोज निकालेंगे। अगर बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे, ये वर्ल्ड में पहली बार मैं मेरा बता रहा हूँ कि मैं इस पे, मेरा पैशन है, मेरा शौक है, और जो हमने ये बताया ये चीजें बहुत कम मिलेगी मैडम। और इस तरह से बच्चों को अगर सिखाएंगे, शिक्षक को सिखाएंगे, तो पूरी तरह पॉजिटिव होंगे और लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा मिलेगा और पूरा संसार उनको नमन करेगा, पूरा विश्व नमन करेगा कि हाँ ये है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से लॉकडाउन के दौरान जो अनसर्टेनिटी, जो नेगेटिविटी है, उसे आपने पॉजिटिविटी में बदलने का योग के थ्रू बहुत अच्छे हमें एग्जाम्पल भी दिया है। सर अब हम देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स के कुछ सवाल आ रहे हैं, तो एक सवाल मैं लेना चाहूंगी जो अंजुम नाहिद मैम का है, जिसमें वो कह रही हैं कि सर ध्यान में बच्चों को, हेलो जी, तो अंजुम नाहिद मैम कह रही हैं कि सर ध्यान में बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि जितना मैं समझ पा रही हूँ मैम का क्वेश्चन, वो पूछना चाह रही हैं कि किस प्रकार से, जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे चंचल होते हैं, कभी कभार बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता है, तो किस प्रकार से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे रेगुलरली योगा करें और योग में अच्छे से इन्वॉल्व रहें। बहुत अच्छा सवाल है अंजुम नाहिद मैडम का, तो आपने बहुत अच्छे से बताया भी, पूछा है, बहुत मजा आया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो हमें भी जवाब देने में बहुत मजा आएगा। तो बच्चों को बिल्कुल सही बताया आपने, जैसा बताया अंजुम नाहिद मैडम ने पूछा है कि बच्चों को, उनके मेंटल को, वो तो चंचल मन है, अभी इस किताब पे है, अभी इस खिलौने पे है, अभी वो कहीं और जा रहा है, तो इसको कैसे ध्यान में केंद्रित करेंगे? सबसे पहले इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले हम टीचर्स, जितने भी शिक्षक गण हैं, उनको खुद ध्यान करना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो बच्चों को नहीं सिखा सकते। उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस जब तक हम नहीं करेंगे तो बच्चों को प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस नहीं करा पाएंगे। और जब आप पूरी तरह से ध्यान में आने लगेंगे तब आप महसूस करेंगे कि बच्चों को भी इसी स्टेप से जाना होगा। आपने बोला, जो मैंने पहले सवाल में आपको बताया था
कि एज के अकॉर्डिंग चलना होगा। बच्चों में तो सारे बच्चे आते हैं, अब यहाँ पे एज डिफाइन नहीं किया है मैडम ने, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा दुर्लभ होगा, क्योंकि मैं पूरा इस पे एक्सपर्टीज हूँ, तो बिना एज के थोड़ा सा मुझे बताने में मुश्किल आती है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग अब कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उनका स्ट्रेस लेवल अलग पॉइंट पे होता है। कोई प्ले स्कूल में है बच्चा, उनका अलग स्ट्रेस होता है, उनके पेरेंट्स के, टीचर के स्ट्रेस होते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो 10th में है, तो उनका स्ट्रेस लेवल अलग होता है। तो हर एज के अकॉर्डिंग बच्चों को अलग अलग ध्यान के लिए विधियां भी बताई जाएगी। और जनरल ये है कि ये टीचर को पहले सीखना होगा कि एज के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे। आपकी जो एज है, अब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए फिजिकल ज्यादा कराया, फिजिकल के बाद थोड़ा सा साइंटिफिक ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम्स या ध्यान के लिए स्टार्ट करेंगे, तो उनका ध्यान कहाँ जाएगा? खिलौने पे, टॉफी पे, तो उनका ध्यान वहीं पे केंद्रित कराना शुरू करेंगे। पूरी तरह खिलौने से स्टार्ट करेंगे, एक खिलौना रखेंगे, उसको योग का शेप देंगे और वहां से शुरुआत करेंगे कि ये खिलौना योग में क्या क्या काम करता है। और इसके हिसाब से इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब बड़े बच्चे हैं, उनके लिए ध्यान एक रूप के रूप में भगवान का, या और जब बड़े, मैं बता रहा हूँ एकदम हाई लेवल की बात, जब बहुत टेंशन में, कंपटीशन लेवल, नौकरी नहीं लग रही है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या डॉक्टर की कोचिंग, ये मेडिकल की, इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल वेरी हाई, दे आर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उनका स्ट्रेस लेवल, प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। उसमें क्या करना होगा? उनको पूरी तरह ये समझना होगा, समझाना होगा, क्योंकि उनके समझने की शक्ति बढ़ गई है। हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है, बीच में हमें अपने काम करने हैं। कुछ काम जो हम सोचते हैं वो नहीं भी होता है, पॉजिटिव बातें उनको भी देनी है। और ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले लंबी लंबी सांसें लेंगे और ऑक्सीजन भरेंगे अपने शरीर के अंदर। जितना ज्यादा ऑक्सीजन, बोलते हैं ना, कोई मरता है, कोई डेथ होती है, बोलते हैं ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं इनको, वेंटिलेटर पे रख रहे हैं। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? जब लंबी सांस लेंगे। एक लॉन्ग डीप ब्रीदिंग अगर हम लेते हैं तो 200 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग के इक्विवेलेंट ऑक्सीजन इनहेल होता है। ये बातें समझानी पड़ेगी। जब ऑक्सीजन इनहेल होगा तो आपके सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होगा, वो खुद लगेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो जब पॉजिटिव होंगे तब उनको ध्यान की ओर आकर्षित करेंगे। सबसे पहले उनके तनाव को, मैंने बताया वेरी हाई लेवल, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका बहुत हाई लेवल पर, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? उनको सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो उनको कंट्रोल कैसे करेंगे? उनका ध्यान पूरी तरह से, पहले तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इनहेल करेंगे, उसके बाद उनको जिस बात का टेंशन है उस बात में पूरी तरह बोलेंगे, उस पर ही ध्यान लगाओ। किस बात का टेंशन है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, उस पर आप पूरी तरह जाएं। तो विचारों में पूरी तरह जाएं, ध्यान लगाएं, विचारों में पूरी तरह जाएं कि आप कहाँ तक जाते हैं। जब आपको लास्ट हो जाता है, लास्ट स्टेज, विचारों में जाना है, कुछ करना नहीं। विचारों में हम जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में महेश योगी जी ने बताया है, और हालांकि पतंजलि में भी बताया गया है योग में, और बहुत परमहंस योगानंद जी ने भी बहुत सारी बातें लिखी है, तो सारी स्टडी तो करनी पड़ेगी टीचर्स को भी, और इसको रोकने के लिए उनको पूरी तरह से ध्यान में जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। जी सर, थैंक यू सो मच। जिज्ञासा मैम, हमारा टीचर्स का एक सवाल आ रहा है दैट हाउ, नीता शेते मैम पूछ रही हैं, हाउ टू डेवलप टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप थ्रू योगा। तो जैसे कि अभी आपने हमें बताया था कि रिलेशनशिप्स कैसे स्ट्रेंथन हो सकती हैं, तो ये थोड़ा पर्टिकुलर सवाल है, स्पेसिफिक टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से टीचर्स कैन मेक श्योर कि उनके स्टूडेंट्स योग को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, और कैसे वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर पाएंगे? थोड़ा स्पेसिफिक अगर हम टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे चर्चा करें। देखिए, एक बात तो तय है, आपने, मैंने, गुरुजी ने हमेशा बचपन से ये ट्राई किया है कि हम अपने टीचर्स के फेवरेट रहें। कैसे? तो हमारी टीचर हमें बस ये बोल दे गुड जॉब,
और हमारा पूरा दिन बन जाता है। आज भी अगर हम योगा अभ्यास करने के लिए हमारी क्लास में जाते हैं, तो अगर हमारे गुरु ने बोला ये आसन बढ़िया था, तो हमें ऐसा लगता है हमने पता नहीं क्या कॉन्कर कर लिया है, क्योंकि वो हमारे गुरु ने कहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज है, ये हमारे गुरु हैं। आई थिंक वो जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि वो इलोप होती जा रही है। हम हमारे टीचर्स को पहले तो एंड ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स पे आती है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो हमारे टीचर्स हैं, वो हमारे गुरु हैं। और जैसा गुरुजी ने अभी बोला कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय जा रहा है आगे, जैसे जैसे इम्प्रोवाइजेशंस हो रहे हैं, उसी हिसाब से टीचर्स को भी एक स्टेप ऊपर होना जरूरी है। अगर मैं एज अ टीचर अपने बच्चों को बोलती हूँ नहीं योगा करना भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो कम से कम आप कुछ भी करो, आप योगा अभ्यास करो, आप रनिंग करने के लिए जाओ, आप डांस करो। तो अगर कोई रनिंग करता है, उसके लिए मेडिटेशन रनिंग है। अगर मैं उसे ये फोर्स कर, ये योग है, ये योगा नहीं है। अगर हम योगा की बात करते हैं सिर्फ आसन है, तो ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट टीचर्स का, it's a very beautiful bond because every student have a definite connect with the teacher, चाहे से वो उनके बारे में अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, कनेक्ट तो है, ये तो मानते हैं आप। ठीक है, अब उसे हम कैसे बेटर बना सकते हैं, जो मेरे टीचर ने बोला वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है कभी कभी। ठीक है, हम हमारे पेरेंट्स की उतनी नहीं सुनते जितने हम हमारे टीचर्स की सुनते हैं। तो ये चीजें अगर रोज हमारे, एक चीज अगर हम किसी को भी, नॉट जस्ट द किड्स, लेकिन अगर हम किसी को भी रोजाना बोले कि फॉर एग्जाम्पल हम योगा की बात कर रहे हैं अभी कि हम उन्हें अपने कैसे जीवन में एक एक जीवन का हिस्सा बनाए। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, हम उठते से ब्रश करते हैं, वो हमारे जीवन का रूटीन है। ऐसे ही हम क्यों ना सिर्फ सुबह में, शाम को, जब भी मन करे, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह बच्चों को 6 बजे ही उठाना है। अगर वो लेट सोए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अगर हमें उस चीज को इनकलकेट करना है एज अ रूटीन, अगर हम उसको स्टार्ट करें, तो ये चीजें जो स्टार्ट होती हैं ये हमारे घर से होती हैं और हमारे स्कूल में होती है। बिकॉज बहुत सारा समय बच्चे अपने स्कूल में बिताते हैं, हमारे टीचर्स को पता नहीं लगता, लेकिन बच्चे छोटी छोटी चीजें देखते हैं उनकी, हमारे टीचर्स किस तरीके से बात करते हैं, क्या सिखा रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। सो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे मैथ्स टीचर जो मुझे क्लास 11th में पढ़ाते थे, क्योंकि कभी भी उन्होंने नेगेटिव नहीं बोला, उन्होंने हमारी बातें सुनी। सो एक परेशानी है आजकल जिंदगी में, स्ट्रेस क्यों है, कुछ परेशानी है, और अगर मैं परेशानी लेके मेरे टीचर के पास में जाऊंगी तो उसको 2 तरीके से हैंडल किया जा सकता है। या तो मैं उसे डांट के बोलूं सब इनवाइट कर दो सबको, ये ठीक नहीं है और तुमने इसको कैसे किया। The other way of handling the stress is, ये प्रॉब्लम है, हम उसे एक पेपर के ऊपर लिखें कि इसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनका क्या राइट है, मतलब उनके क्या राइट्स हैं, अगर उसका इफेक्ट क्या होगा, और मैं उसे कैसे बेहतर बना सकती हूँ। ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है मैम, एंड मुझे तो हम सिर्फ प्रॉब्लम में उलझ नहीं जाएंगे, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आई थिंक ये सब चीजों में अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली द स्टूडेंट्स विल बी मोर ओपन, वो अपने टीचर्स को ज्यादा अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। हर दिन सिर्फ छोटी सी बात बोलना, जैसे गुरुजी ने बोला, कभी भी स्ट्रेस है तो हमारी सांस अटक जाती है, ऐसे लगता है हमें ब्रेथलेसनेस हो रही है, बहुत ही इंग्लिश में बोलते हैं मेरा जी घबरा रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, मेरी हार्ट बीट लो हो गई है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या करना होता है उस टाइम में, एक तो हम थोड़ा सा इंग्लिश के हिसाब से बताऊंगी, सिर्फ मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, इट्स ओके, there's a problem, you say it's okay, let's deal with it. Now when you sit, you deal with it. First of all, you just have to close your eyes, because when you open your eyes,
आप वो प्रॉब्लम को विजुलाइज करें. व्हाट यू हैव टू डू, आई जस्ट विजुलाइज दिस. यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज एंड से, जब ये जो डीप एक्सलेशन है ना, इससे ही आपको लगेगा आधी तो परेशानी चली गई है हमारे शरीर से. और जो हमारे शरीर के दर्द है वो हर इनसिक्योरिटी को बताते हैं. जनरली जो लोगों का बैक पेन होता है वो उनके लाइफ की इनसिक्योरिटी है. बच्चों को, बड़ों को बैक पेन नहीं है, इनसिक्योरिटीज है. तो हमें उनका रूट कॉज डिफाइन करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. हमें उस बारे में बात करनी है. अगर हम ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन है और हमें सफोकेशन हो रही है, आई गेट वेरी सरप्राइज कि आप अपने घर वालों के साथ में हैं. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, जैसे आप और मैं और गुरुजी 3 अलग अलग शहरों में होके आधी से ज्यादा दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी. तो कहाँ अकेलापन? अकेलापन नहीं है. अकेलापन हमारे जीवन में है, हमारे थॉट प्रोसेस में. हम अपने आप से कनेक्ट करें पहले. हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. सॉल्व नहीं करें, उनका रूट कॉज निकालें. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम है. दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट एक्नॉलेजमेंट इज इम्पोर्टेंट. और दूसरी बात, फिर हम समझें कि ये प्रॉब्लम कहाँ से इरप्ट हुई. कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, उनके साथ में पर्सनली क्या चल रहा है. स्टूडेंट्स डू नॉट शेयर इट विद टीचर्स, and that is why we have the psychologist in school nowadays. You don't need a psychologist only. Every teacher is a psychologist. Every parent is a psychologist. You need to be friends with them. Of course, we don't have to be friendly with them, but we have to be like we obviously need to draw a line. बिकॉज आजकल के बच्चे भी, इनफैक्ट हम भी, ये ना समझ लें कि वो हमारे दोस्त हैं और हम उन्हें कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं. बट हाँ, देयर हैज टू बी अ पावर ऑफ, वी नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन द पावर ऑफ लिसनिंग. दैट इज इम्पॉर्टेंट हर किसी के जीवन में, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हम क्यों ना हो. आई थिंक द पावर ऑफ लिसनिंग हैज टू बी इम्पैक्ट. थैंक यू जिज्ञासा मैम. आपने बहुत अच्छे से बताया कि टीचर्स कैसे टीचर स्टूडेंट बॉन्ड को यूज करके योग को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना सिखा सकते हैं. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रमेश सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं. सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते, सुन पा रहा हूँ. जी सर, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी. सर, हमारे लिए आपके पास एक सवाल है. हाँ जी. जी सर. तो सर, हमारी टीचर्स भी काफी क्यूरियस हैं ये जानने में कि जैसे कि हमने देखा है आजकल इवन इन रिसेंट इयर्स योगा को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों में आई है. तो क्या इसका कुछ रिलेशन है? इसलिए क्योंकि काफी रिसर्च योग को साइंस से रिलेट करते हैं. तो सर, आप कुछ योगा एंड इट्स रिलेशनशिप टू साइंस, इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे? ये देखिए, योग के बारे में अवेयरनेस से ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जीवन पद्धति थी, मतलब हिंदू जीवन पद्धति, उसमें से हमने योग को नज़रअंदाज किया था कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस. वो फिर से हम अब जागरूक करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड योग का जैसे डिमांड बढ़ रहा है, उस तरीके से हमें याद आ गया कि अरे ये हमारे घर का ही योग है. मतलब ये हमारी जीवन पद्धति थी जो हमने वेस्टर्नाइजेशन के पीछे जाकर हम भूल चुके थे. तो वही हम वापस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और स्पेशली फॉर गुरुकुल्स, यू नो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो गुरुकुल पद्धति नष्ट करने के पीछे उनका जो ये चल रहा था, एक स्कैम चल रहा था, वो तो उनका पर्दाफाश हो गया और फिर से अभी गुरुकुल आ रहे हैं. दैट्स मतलब आपके साइट का भी जो नाम है गुरुकुलम, ओके, वो भी उसके अनुसार ही दिया गया है. तो ये हमने जानना चाहिए कि योग पद्धति हमने अनुसरित नहीं की, ये पहले से ही हमारे कस्टम्स में थी और हमारी एक जीवन पद्धति थी. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने आंसर के लिए. गोपाल सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है. ये बहुत ही क्विक क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आई थिंक हमारे टीचर्स के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि जैसे कि हमने बात की कि
yoga is very important for our students as well. तो वो कौन सी is there a right age for to start talking about yoga to students? क्या ऐसी कोई सही उम्र है जब हमें बच्चों से योगा के बारे में बात करना शुरू करना चाहिए या उनको योग के बारे में सिखाना शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल लिया है मैडम ने, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और ये बच्चों के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत किया इन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। रियली ये इतने हेल्प करेंगे बच्चों को और मुझे बताने में भी मजा आएगा बहुत बहुत रियली, कि क्या योग करने की कोई उम्र है या कब किस उम्र से योग की शुरुआत करें। मैंने बताया कि सबसे पहले सभी टीचर्स, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, उन्हें समझना होगा कि हमें योग प्राणायाम ये सारा खुद करके पहले एक्सपर्ट बनेंगे, उसके बाद बच्चों को किस उम्र से शुरू करना चाहिए। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। योग को एक बड़ा सा ये नहीं बनाना चाहिए कि योग भी सब्जेक्ट में है, योग करना है, या योग से ये फायदा है हेल्थ का, मेंटल का, या प्रॉब्लम का, सारे प्रॉब्लम दूर कर ये करना है, ऐसा नहीं समझाना है। जब जैसे जैसे एज, अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो हमारे बताने का तरीका भी बदल जाएगा। और जब भी आप योग अगर योग बोलते हैं तो योग में सब कुछ आ जाता है, ध्यान, आसन, प्राणायाम, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय, सब कुछ आ जाता है। तो योग को मैं सिर्फ ये नहीं ले रहा हूँ कि योग एक्सरसाइज है, योग को समझाना होगा योग है क्या। और ये समझने के लिए हम छोटे बच्चों को कैसे समझाएंगे? उनको समझाएंगे कि फिजिकल एक्टिविटी भी योग है। और जब तक बच्चों को, जब वो कम उम्र में है बच्चे, जब वो छोटी एज में है, प्ले ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय हमें इतना भी बताना है कि योग फिजिकल एक्टिविटी योग है, इसके आगे की जानकारी नहीं देनी है। दूसरा, जब जैसे हर बनाया गया है कि स्टार्टिंग हम करते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, स्वाध्याय, ध्यान, इसी तरह से शुरुआती तौर पे हम उन्हें इतना ही बताएंगे कि योग हमारी फिजिकल एक्टिविटी, अपने आप को टोन रखना, अपने आप को फिट रखना ही योग है। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी, कि इसके साथ 5 साल की उम्र से करेंगे, कम से कम 5 साल की उम्र से उनको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताना शुरू किया। उसके बाद जब वो आफ्टर 10, जब 10 साल क्रॉस कर जाएंगे, 10 साल से आगे बच्चे आएंगे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। आप देखते हैं बहुत ज्यादा खेलने लगते हैं या बहुत ज्यादा चंचल हो जाते हैं। उसमें भी अलग तरह के बच्चे भी आते होंगे, बट अभी मैं ले रहा हूँ कि जो बच्चे बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, अब उनका कंसंट्रेशन कैसे हो, एकाग्रता कैसे बढ़े, तो उनको अब अगला स्टेप सिखाएंगे। दूसरा स्टेप लेंगे ध्यान का, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे आप एकाग्र बनेंगे। और बच्चों को 2 चीज हमेशा बताएंगे, पेशेंस एंड टेनेसिटी इज मस्ट फॉर सक्सेसफुल लाइफ। पेशेंस, धैर्य, और तपस्या तो करना है। तपस्या किस क्षेत्र में, फिर बाद में उस पर विस्तृत जानकारी मांगेंगे। करना तो है, तपस्या मीन्स योग नहीं, ध्यान नहीं, हमें तप करना है और हमें पेशेंस हमेशा रखना है। बच्चे बहुत जल्दबाजी में होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस समय उन्हें फिर अगला स्टेप हम देते हैं। जी जी बताएं। थैंक यू सर। हमारा एक क्वेश्चन है जो कि काफी टीचर्स का क्वेश्चन है कि हमारे टीचर्स ये पूछना चाह रहे हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा, आसन एंड एक्सरसाइज। और अभी कुछ समय पहले हमारी एक टीचर का क्वेश्चन ये भी था कि जो हम स्कूल में पीटी करते हैं, जो असेंबली के टाइम पर बच्चों को पीटी करवाया जाता है, तो क्या वो भी योग में आता है? तो रमेश सर, क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योगा, आसन एंड एक्सरसाइज? थोड़ा हमारे टीचर्स को इन कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी मिलेगी और हमें भी सीखने को मिलेगा। रमेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? What is the difference between yoga, asana and exercise? Okay, it's very nice to... Yes. Hello. Yeah, I can hear you. जी सर. Yeah. So here she is asking what is the difference between yogasana and exercise. Okay. The major difference is the awareness. In exercise,
we are just pumping our muscles or doing some repetitions. But in yoga, we indulge our mind with our body. That's why it is called yoga. The Sanskrit word is yuja. So it is a major difference. It's a major distinction over exercise. So yoga is totally different and exercise is totally different. It is not like some sweating is there and you are done. It up to your awareness. If I'm doing practice for more than 2 hours and if somebody is there for 15 minutes and who sit alone without any disturbance, that one is called yoga. It's not like I'm doing it so far or I have been practicing for so many years. It's not a yoga. Okay, it's all about awareness. As this motto said, uh, that consciousness is important. Okay, so that consciousness to take major role in doing yoga, and in exercise there is just one target which you have to achieve, and that's it. But yoga is beyond that, beyond our imagination, beyond our dimensions. So it's a big definition, but in short I can say it's all about your थैंक यू awareness. सर. Yeah, that's it. जिज्ञासा मैम, क्या आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? जब मैं अपनी मैंने बचपन से शुरू किया था, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए. मैंने अपनी हेल्थ पर्सपेक्टिव से शुरू किया था. तो तब मुझे ऐसा लगता था योगा क्या है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. अब मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ, मैं लोगों के साथ में प्रैक्टिस करती हूँ. अपने आप को टीचर बोलना मतलब मेरी लर्निंग खत्म हो गई है, तो इसलिए मैं अपने आप को हमेशा योगा प्रैक्टिशनर बोलती हूँ. अगर हम बात करें एज अ वर्ड योगा एंड एक्सरसाइज, और ये जो डिफरेंस है ये मैं लोगों को बहुत ही अच्छे शांत पूर्वक तरीके से बताती हूँ. क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम योगा की बात करते हैं तो हम एक्सरसाइज आसन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम पुशअप करते हैं तो हम योगा में चतुरंगा करते हैं. इट्स द सेम थिंग. तो अगर आप सारी एक्सरसाइज जो जिम की एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप वो देखें, उनका ओरिजिनेशन तो योगा से ही है, राइट? अगर आप ओरिजिनेशन देखेंगे और सारी जो जिम की एक्सरसाइजेस हैं उसमें सिर्फ हमने रेजिस्टेंस ऐड की है, वेट्स ऐड किए हैं, ताकि वो लोगों के लिए बेटर हो जाए. जो बहुत हैवी वेट वाले जो लोग होते हैं वो उतना फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते, बैक बेंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनको कुछ एक्टिविटी करनी है, उनको अपने तरीके से करना है, इसलिए वो जिम की एक्सरसाइज करते हैं. अगर आप टो टच वाली एक्सरसाइज देखते हैं, वो एक्चुअली क्या है? इट्स अ वेरिएशन ऑफ त्रिकोणासना, राइट? फॉरवर्ड बेंड जो हम करते हैं. तो एक्चुअली में तो सारा का सारा क्रिएशन आया ही योग से है, राइट? अगर हम वी होल्ड करते हैं, हम इंग्लिश में उसे कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो एक्चुअली संस्कृत से ही ओरिजिनेशन. तो आप उसकी पैकिंग कैसे भी करके दुनिया को दिखाएं और बोलें ये तो पैकेज है योगा का, ये पैकेज है वेट ट्रेनिंग का, ये पैकेज है पिलाटे का. आजकल बड़ा एक नया वर्ड आया है पिलाटे. अगर आप देखें तो वो है क्या एग्जैक्टली? इट्स अ फॉर्म ऑफ योगा, राइट? और बहुत सारे योगा के फॉर्म्स हैं. हाथ योगा है, अयंग योगा है, यू हैव अष्टांग योगा. इट्स सिंपल. हम किसी भी आसन को करें, कोई भी एक्सरसाइज को करें, उसको माइंडफुली करें. बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनकी इंजरी हो जाती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कौन सी मसल पे वर्क कर रहे हैं. हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं तो भी हम बताते हैं कि ये मसल पे वर्क करते हैं. एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ, टू बी अकाउंटेबल फॉर आवर ओन सेल्फ. तो अगर आप एक्सरसाइज की बात करें, आप योगा की बात करें, मुझे ऐसा लगता है हमें दोनों चीज को एक्चुअली करके अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए, ताकि ये ना रह जाए कि हमने कभी ये नहीं किया या वो नहीं किया. और बहुत ही सुंदरता से आप रियलाइज कर पाएंगे एक्चुअली में तो आसन ही है, एक्चुअली में तो योगा ही है.
आप उसकी रैपिंग कैसे भी कर दे और उसे सेलिंग स्ट्रैटेजी आप कैसे भी बनाएं, बिकॉज आजकल थोड़ा सा इट्स मोर ऑफ मार्केटिंग। अगर मैं किसी को बोलूँ मैं योगा क्लास जाती हूँ तो दे विल बी लाइक अरे योगा, और अगर मैं बोलूँ ओ आई एम गोइंग टू पिलाटे क्लास, दे विल बी लाइक ओ यू लर्निंग पिलाटे। इट्स एज सिंपल, बेस वही है हमारा। जी मैम, आपने बहुत अच्छे से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब मैं हमारे दर्शकों का नेक्स्ट सवाल गोपाल सर से पूछना चाहूंगी। सर, हमारे बहुत सी टीचर्स का ये कंसर्न है कि योगा करने का राइट समय क्या होता है, सुबह करना चाहिए, दिन में करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। तो सर, आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एलिना मैडम का जो सवाल है चुन चुन के जो आ रहा है, ये बच्चों को और शिक्षकों को बहुत हेल्प करेगा। रियली ये बहुत मेहनत से क्वेश्चन को निकाल रही हैं और बहुत मजा आ रहा है। इनके जो क्वेश्चन है वो रियली में बच्चों को और शिक्षकों को मदद करेगा। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, एक शब्द मैं इस पे बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मैं साइंटिफिक ब्रीदिंग टेक्निक्स में हूँ, ध्यान में हूँ, मैं 25 साल से कर रहा हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम एलर्जी प्रॉब्लम ऑल्सो। तो वो जो किसी से ठीक नहीं होता, लोग मोंटेर एलसी और ये सब लेते हैं, जो एलर्जी प्रॉब्लम कफ की शिकायत होती है, ब्रीदिंग की होती है। तो इसके चलते मैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए इसमें आया था। आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके अलावा और कुछ। अब आपके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बहुत अच्छा योग साधक रमेश जी ने बोला, जिज्ञासा मैडम ने बहुत विस्तृत रूप में बहुत अच्छे से समझाया योग एक्सरसाइज आसन। लेकिन मैं एक सेंटेंस बोलने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। सब बहुत अच्छा बताया उन्होंने, लेकिन मैं एक शब्द जरूर बोलूंगा क्योंकि हमारे शिक्षक भी यहाँ पे हैं और बाकी तो विस्तार रूप से योग साधक रमेश सर ने बताया ही, जिज्ञासा मैडम ने बताया ही। आप एलिना मैडम को पूछ रही है, मैं एक सेंटेंस में इसको डिफाइन करूंगा पहले आपके पुराने क्वेश्चन को। योग, आसन और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज, आसन इज आसन, योग इज एवरीथिंग। योग में हर चीज का समाहित होता है। इफ यू आर पॉजिटिविटी, योग मतलब जोड़ना, समाहित करना। योग पूरा संसार है, योग में सब आ जाते हैं। तो ये आपका, अब आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि सही समय क्या है योग करने का। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सही समय किनके लिए? अब कुछ माताएं बहनें हैं जो घर में काम कर रही हैं, जो क्योंकि उनको बच्चों की देखभाल उनको करनी है तो उनका भी ध्यान रखना होगा। और बच्चे हैं तो बच्चों को कौन सा टाइम सूट करेगा? अभी तो लॉकडाउन में कोई भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ का वेदर, वहाँ का जो है ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो हम किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास समय नहीं है उसका बहाना बना के कि अगर सुबह 5 से 7 का टाइम नहीं मिला तो हम दोपहर में नहीं करेंगे, या अगर दोपहर का टाइम नहीं मिला तो हम शाम में नहीं करें। इस तरह का अगर हम करेंगे, क्योंकि अभी का जो कॉम्पिटिटिव माहौल है, लोगों में होड़ है आगे बढ़ने की, तो इसे हम किसी समय कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आसन में कि 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले खाना नहीं खाते, पेट भरा हुआ नहीं हो, ऑक्सीजन पूरी तरह ले सकते हैं। थोड़ा योग, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन तो आप किसी समय, सोने के समय भी कर सकते हैं, सुबह उठते हैं उस समय भी कर सकते हैं। और आप अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप 2 मिनट ताली वाला ऐसे ताली बजा लेंगे, इससे भी आपका संचरण हो जाएगा। थोड़ा सा आप दोनों हाथों को रब करें, छोटी छोटी चीजें सिखानी है। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, आंखों से चश्मा हट जाएगा, आंखों पे पानी का ये करेंगे। ये भी योग में है, क्योंकि मैंने बताया कि योग पूर्ण संसार है हमारे लिए और सबको ये मानना होगा कि योग में सब कुछ समाहित है। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ एक्सरसाइज या सिर्फ आसन। हर चीज योग है। योग का मतलब जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। हर चीजों को जोड़ना ही योग है और ये किसी भी समय कर सकते हैं, समय निकालना। जी मैडम। थैंक यू सर। रमेश सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है। हमारे काफी टीचर्स ये जानना चाह रहे हैं कि जब कुछ लोग जो स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टर्स हैं, बिगनर्स हैं योगा में, तो वो पर डे कितना समय दें? जैसे कि सर ने हमें ये तो बता दिया कि किस किस समय करें। अब हमारे टीचर्स का नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है कि हम बिगनर्स जो हैं वो कितना समय दें पर डे?
रमेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब तक रमेश सर हमारे साथ रिकनेक्ट होते हैं, जिज्ञासा मैम, क्या आप ये क्वेश्चन का आंसर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। स्टार्ट करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें जो लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम हमारे पूरे रूटीन के अंदर थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टार्ट करें, तो उनके पास में जितना भी टाइम है, आई वुड से, जैसे गुरुजी ने बोला, बैठे बैठे सिर्फ अपनी हाथ की मतलब तालियां ऐसे बजाएं। द लॉजिक इज, जो भी यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं वो हम प्रेस कर रहे हैं, राइट, दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड, और इसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो आप स्टार्ट करें छोटी छोटी चीजों से, और ये छोटी छोटी चीजों से जैसे आपको बेटर लगने लगेगा, आप फॉर श्योर 15 मिनट से आधा घंटा सबके पास में है। अगर हम हमारा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो अगर हम हमारा टाइम सोशल मीडिया से, सेल फोन से, ये सब चीजों से अगर निकाल के देखेंगे, तो हम एक्चुअली प्रोडक्टिव जो काम कर रहे हैं उसमें से हम फॉर श्योर 15 से 30 मिनट तो निकाल ही सकते हैं रोजाना। और फिर जैसे जैसे आपको उस चीज का, अब जैसे गुरुजी ने बोला, वो स्टार्ट किए थे सिर्फ एक छोटी सी चीज ठीक करने के लिए, और देखिए अभी वो जो स्थिति पाई है उन्होंने, है ना। मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैं सीधा चल भी नहीं पाती, आई वॉज दैट इल। सो अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो आपको लगेगा ऐसा कि हाँ, ये सिखा भी सकती हैं या ये सिखा रही हैं, क्योंकि हमने वो अनुभव किया है। सिर्फ चलने से, सिर्फ ये एक छोटी छोटी चीजें इंकलकेट करने के लिए योग, इट्स नॉट योगा, इट्स योग। हम पानी पिए, हम पॉजिटिविटी लाए, हम अपने प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज करें, ये सब चीजें तो हम कभी भी कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ आसन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए फॉर श्योर 15 मिनट के लिए, क्योंकि 5 मिनट तो इसमें ही लग जाते हैं कि आप अपने सेंसेस में आए। तो व्हेन आई सेड सेंसेस मीन्स जो हमारा दिमाग जिस रेट पे भाग रहा है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ही हमें 1 मिनट लग जाता है। जो लोग बिगनर हैं उन्हें कम से कम 3 से 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो आप स्टार्ट करें 15 मिनट से। 15 मिनट आप रोजाना करेंगे, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, क्योंकि एकदम से अगर पुश करेंगे तो आप अगले दिन नहीं कर पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी के लिए 15 मिनट से शुरू करें, 4 दिन करें, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, फिर अपने आप टाइम निकलने लगेगा। अगर आप सही ढंग से अभ्यास कर रहे हैं तो, अगर आप उस चीज को पॉजिटिविटी से ले रहे हैं तो उसको आप फिर इंक्रीज करें 20 मिनट, 25 मिनट। अब तो अगर आप देखें, आई एम श्योर गुरुजी आपके साथ में भी ऐसा ही होता होगा कि सुबह भी योगा कर ले, शाम को भी कर ले, और सोने से पहले ध्यान लगा ले। तो फॉर अस इट हैज बिकम अ क्विक वॉक, बट अब so we have come that far, right? For others also to come, start with few changes, 15 minutes, and then progress along with. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। और अब मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी, जो पहले हम लोग सोचते थे कि योग काफी मुश्किल है, हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो अब शायद वो ये समझ पाएंगे कि नहीं, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर योग को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो स्पीकर्स, मेरा जी एक छोटी सी बात और मैं बोलना चाहूंगी, अभी स्पेशली लॉकडाउन में, एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक, जब हम बात करते हैं योग की, हम बहुत बार जब खाना खा रहे हैं, ये जो चीज है, आई थिंक ये हमें सबको करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। और ये हम शुरुआत से अगर अपने बच्चों को बताएं, हम खुद प्रैक्टिस करें पहली बात, क्योंकि अगर हम इसे योग क्रिया बोलते हैं, क्रिया योगा, सो विच मीन्स अ वेरी स्मॉल थिंग, इट इज कॉल्ड एज व्हेन वी आर ईटिंग फूड, हमें माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। माइंडफुल ईटिंग मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें उस चीज को वी नीड टू बी थैंकफुल अबाउट द मदर अर्थ जो हमारे पास में है। अगर हम उसके लिए थैंकफुल नहीं है तो हम वो अप्रोचेबिलिटी के लिए भी कभी थैंकफुल नहीं हो पाएंगे।
एंड इट विल ऑलवेज लीड फॉर कंपटीशन जब तक हम उससे एटलीस्ट उस चीज से थैंकफुल नहीं है अभी एट द प्रेजेंट जो है। तो जब हम खाना खाते हैं, और बहुत सारे लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, इट्स अ सिंपल थिंग। हम खाना अपनी चम्मच में लेंगे, अपने मुंह में डालेंगे, बहुत बार हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हमने वो खाना निगल लिया है या आधा खाया है या पूरा खाया है, क्योंकि उस चीज को भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाने में टाइम लगता है। तो जब हम खाना खाएं, हमारा ब्रेकफास्ट करें, हम खाना खाएं, वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ आवर ईटिंग। हमें वो चीजें नहीं चलाना, हमें बहुत बात नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीजों से बहुत सारी इमोशंस मूव अराउंड हो रहे हैं। इमोशंस इज what we're talking is what energies, when we talk about positive energy and negative energy, right? So we should always be just mindful, be very very mindful of the color of the food that we are eating. We should acknowledge, oh, there is a green color capsicum, oh, there's a yellow color capsicum, for example, हल्दी का कलर पीला है, अगर हम सोचेंगे हमें पता है, बट हम उसे क्या एक्नॉलेज करते हैं? तो ये माइंडफुल चीजें बहुत हेल्प करती है लोगों को। बहुत छोटी सी चीज है, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बच्चों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम टीवी चला देते हैं कि बच्चे उसमें ऑक्यूपाइड हो जाए, बट हम ये समझाना भूल जाते हैं कि उन्हें ये समझना है कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है, इस खाने की रेलेवेंस क्या है, ये खाना कहाँ से आया है, हमें खाना फेंकना नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये छोटी सी चीज के लिए इतना मुश्किल में है। We are blessed to get these basic things in our life. Yes, ma'am. Quickly हम एक और क्वेश्चन लेना चाहेंगे। जी गोपाल सर, तो हमारे टीचर्स का एक क्वेश्चन ये भी है कि ऐसा कौन सा आसन है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो बिगनर्स जिस टेक्निक से वो शुरू कर सकते हैं? तो कोई भी अगर आप हमें एनलाइटन करें इस बारे में कि विच आसन इज बेस्ट टू डू फॉर बिगनर्स। कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत ही सफलता का मंत्र होता है। जब हम शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करें, उसको बहुत बड़ा चीज नहीं लेना है, बहुत बड़े आसन से शुरुआत करते हैं तो एक छोटी सी क्रिया जरूर बताऊंगा जो बच्चों को मेमोरी बढ़ाने में, बच्चों को एकाग्रचित करने में और बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को ये हेल्दी बनाने में किसी तरह की ऑब्स्टेकल्स फेफड़े में ये मैं एक बताऊंगा ऑक्सीजन लेने का तरीका। और बस 1 मिनट की क्रिया है, वो जरूर करें। जब सुबह उठते हैं तो स्टार्ट करें, एक तो डीप ब्रीदिंग, सांस अंदर भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। इस क्रिया को करेंगे कम से कम 5 बार। उसके बाद एक क्रिया जरूर करेंगे जिससे पूरी तरह कफ और ये हेल्दी रखने में फिट होगा, फास्ट लेना और फास्ट छोड़ना। जैसे प्लम्बिंग पाइप पे कहीं पे गंदगी होती है तो हवा से फूंक से बाहर निकालते हैं, मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो अपने शरीर के अंदरूनी को हिस्से को भी स्वस्थ अगर करना है तो पूरी तरह, तो ये सांस अंदर लेना बाहर लेना, फास्ट लेना और छोड़ना। इस क्रिया को अगर 30 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम, बताओ आप कितना समय लग रहा है, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आप मोर एनर्जेटिक हो गए और कभी भी निगेटिविटी आप पे हावी नहीं होगी। और कभी भी आप बिल्कुल एक्सरसाइज आसन पे पूरी तरह ऐसा ना कि बड़े बड़े आसन ले लें और शुरुआत ही ना कर पाए। मैं तो बोलता हूँ 2 मिनट से शुरुआत करें, आप एक डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करें, एक लंबी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। और आसन करना है तो सूर्य नमस्कार करें, कोई भी आसन करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। शुरुआत तो 2 मिनट से करें और धीरे धीरे आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। जी सर। सर अब मैं अपना आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। जी रमेश सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? रमेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन। सो स्पीकर्स, मेरा लास्ट क्वेश्चन आज आप सबके लिए है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके है। इसमें आपको सिर्फ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो हमारे सवाल हैं वो तो हम जाने ही, उनका जवाब तो हम जाने ही, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम आपके अनुभव से भी कुछ सीख पाए। तो ये इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक लाइन, 1
सेंटेंस या एक वर्ड में हमें बताना है कि किस प्रकार से योग ने आपके जीवन को बदला है। ये क्वेश्चन मैं पहले रमेश सर से पूछना चाहूंगी। रमेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आई विल रिपीट माई क्वेश्चन वंस। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक सेंटेंस में बताएं या एक वर्ड में भी आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से योग ने आपके जीवन को बदला है। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, वी कैन हियर यू। जी सर। Okay. Satisfaction, which no one will give, or you. So it is. It provides you full satisfaction. अमेजिंग सर, आपने काफी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए एक वर्ड में हमें बहुत अच्छे से समझाया है। जिज्ञासा मैम, आप एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बताना चाहेंगी? आई नो इट्स डिफिकल्ट टू सम अप योर एंटायर जर्नी इन वन सेंटेंस, बट आई मीन लेट्स ट्राई। I have two ways of expressing this. One is compassion towards myself and to everybody else. पहले से black and white होता था, अभी I'm very compassionate. And the second very important thing is the self space. That is important. So these are the two things that I have really attained. योग को अपने जिंदगी में लाके, योगा आसन तो शायद बहुत टाइम से कर रहे थे किसी न किसी तरीके से, पर जब से योग अभ्यास शुरू किया है बहुत बदलाव है खुद के लिए, और जहाँ पे हमारी हैप्पीनेस शुरू होती है वहां से हम दूसरों के साथ में खुश रहना शुरू करते हैं। So थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। गोपाल सर, आपका क्या जवाब है इस क्वेश्चन का? मैं फॉलो करूंगा अलीना मैडम का क्वेश्चन तो है, इस पे 2 घंटा 1 घंटा बोलने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं आपकी बातों को मैडम, और जैसा सुधीर ये रमेश सर ने, जिज्ञासा मैडम ने एक शब्द में बताया, मैं सिर्फ ये कहूंगा, योग प्राणायाम करने के बाद पता चला कि योग ही स्वस्थ जीवन जीने की कला है, और उस असल चीज जो पता लगा कि योग ही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हमने जीना शुरू किया तो जब से योग शुरुआत हुई तो पता चला कि जीवन यही है, जीवन शैली है, योग ही जीवन शैली है, और ये जीवन जीने की कला है, और उसके बाद मजा आने लगा, तो उसने पूरी तरह जीवन को बदल दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल द स्पीकर्स। आपके मेरे लास्ट क्वेश्चन के बहुत ही अलग अलग आंसर्स मिले, तो आज हमारा ये संवाद अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। मैं हमारे तीनों स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, और हमारे सभी टीचर्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमारे आज के सेशन में जुड़े। मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप किस विषय पर चाहेंगे कि हम आगे आने वाले वेबिनार्स करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आपके विषयों को एक्सपर्ट्स तक पहुंचाएं, और हमने आज बहुत ही अच्छे से जाना कि किस प्रकार से योग को हम अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ एज वेल। आई थिंक हमने काफी सारे टॉपिक्स को आज कवर करने की कोशिश करी। इट वाज अ प्लेजर टू कंडक्ट दिस सेशन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड आवर व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, प्लीज लॉग ऑन टू गुरुशाला एंड विजिट आवर स्टाफ रूम एंड यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस विद अस। हम आपके क्वेश्चंस को एक्सपर्ट्स तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए गुरुशाला से जुड़े रहें। गुरुशाला के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पेज को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हरि ओम नमः शिवाय। मैडम ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, मुझे आशा है कि सबको इससे मदद मिलेगी और आगे भी हम लोग साथ में पैनल पे आएंगे। थैंक यू स्पीकर। थैंक यू एवरीवन।